नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी 56 इंच की छाती वाला डरपोक डबल ए से भी डरता है, बेगूसराय से राहुल की दहाड़ के। वहीं बीजेपी और ईसी के हाथ खून से रंगे, ममता का सड़क पर उतरने का ऐलान की और गुजरात सरकार के खिलाफ मोदी के भाई प्रहलाद ने खोला मोर्चा की। साथ ही चुनाव आयोग और मोदी साहब को बड़ा झटका, स्टालिन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की। वहीं खबर के अंत में बात होगी जंगल राज की बात करने वाले मोदी के बाहुबली को 14 दिन की जेल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमित शाह बोले न तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे न राहुल प्रधानमंत्री, दोनों जगह ही खाली नहीं। राहुल ने कहा 56 इंच की छाती वाला डरपोक है। टीएमसी का बड़ा आरोप, एसआईआर के डर ने एक और जान ली, बीजेपी के हाथ खून से रंगे। तमिलनाडु में मरने वाले मजदूर को गैर नागरिक घोषित किए जाने की चिंता थी। राहुल गांधी बोले मोदी के ऑर्डर पर बिहार सरकार चल रही बेगूसराय में मछली पकड़ी, तालाब में नहाए। कहा मोदी अडानी अंबानी से डरते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस ऑफिस पर किया हमला, फर्नीचर जलाया, पार्टी वर्कर्स को जमकर पीटा। बोले पहले हमारा ऑफिस था, फिर वापस लेंगे। पीएम बोले जंगल राज में ज्यादा वेतन मतलब आरजेडी को ज्यादा रंगदारी। तेजस्वी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर सीएम पद लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, जिला अध्यक्षों की नई सूची हुई तैयार। 36 नए चेहरे, 5 पुराने रिपीट हो सकते हैं। रायपुर में सुबोध और परवीण, दुर्ग में राकेश को मिल सकती है कमान। 62% जनता भाजपा और संघ के खिलाफ। बिहार में मंगल राज नहीं जंगल राज, आरएसएस पर बोले बीके हरिप्रसाद। दुलारचंद कांड में अनंत सिंह को 14 दिन की हुई जेल, 3 महीने बाद फिर बेऊर जेल पहुंचे बाहुबली। आरजेडी नेता का पोता बोला फांसी के बाद ब्रह्म भोज करूंगा। मांझी बोले राहुल गांधी सिर्फ मछली पकड़ सकते हैं। तेज प्रताप का भाई तेजस्वी प्रतंज कहा सरकार बनेगी तभी नौकरी दे पाएंगे। चुनाव आयुक्त बोले पूरे देश की वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। कानपुर में कहा प्रक्रिया पूरी होने पर आपको ज्ञानेश कुमार पर होगा गर्व। विकास के बल पर जीतेगा महायुति गठबंधन, डिप्टी सीएम शिंदे ने जताया निकाय चुनाव में जीत का भरोसा। पंजाब में न्यूज़पेपरों की सप्लाई रोकी, पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट पर गाड़ियों की तलाशी ली। अखबार कई घंटे लेट पहुंचे। कांग्रेस और बीजेपी बोली ये साइलेंट इमरजेंसी। एसआईआर के खिलाफ भतीजा अभिषेक संघर्ष, सड़क पर उतरेंगी सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी नेताओं को दिए गए निर्देश। सीएम स्टालिन का बड़ा ऐलान, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर विवाद गहराया। नीतीश या तेजस्वी कौन जीतेगा बिहार विधानसभा चुनाव, रिजल्ट पर सट्टा बाजार का जानिए क्या है अनुमान। गुजरात में उचित मूल्य दुकान संघ की हड़ताल, पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने दुकानदारों से कहा आंदोलन जारी है, डटे रहो। मनोज तिवारी के रोड शो में जमकर हुआ हंगामा, 11 नामजद, 6 अरेस्ट। दंडाधिकारी बोले 25 से 30 लोग आरजेडी का झंडा लेकर बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हमारे बच्चे खांस रहे, एक्शन लो, दिल्ली की मम्मियों ने लिखा मोदी सरकार को लेटर। पटना में पीएम मोदी का रोड शो, फूलों से सजी गाड़ियां निकली। लल्लन सिंह और 6 प्रत्याशियों के साथ 3 किलोमीटर जाएंगे पीएम मोदी। पवन सिंह बोले हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। फडणवीस ने कहा लॉलटेन का तेल खत्म, राज्य चलाना बच्चों का खेल नहीं। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बेगूसराय में बोले राहुल गांधी दिल्ली से बिहार सरकार चल रही, मोदी सिर्फ ट्रंप नहीं अडानी अंबानी से भी डरते हैं। बता दें कि आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खगड़िया में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। यहाँ आप लोगों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अडानी अंबानी के लिए बहुत सारी जमीनें हैं। आज सुबह मैं और सहनी जी तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए। ये इसीलिए क्योंकि लोगों को लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़े हैं।
पीएम मोदी कहते हैं कि फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो नहीं चाहते कि आप दूसरी चीजों की बातें करें। आप जो डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं वो सीधे अडानी और अंबानी को देते हैं। ये लोग वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। वोटिंग के दौरान आपको बूथों पर जाना है और देखना है कि ये लोग वोट चोरी ना कर पाए। आप हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए। वो इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के बाद वो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ 3 किलोमीटर दूर तालाब में पहुंचे। मछुआरों के साथ मिलकर जाल से मछलियां पकड़ी, नाव पर सवार होकर तालाब में गए और छलांग भी लगाई। सीएम स्टालिन का बड़ा ऐलान, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में आज हुई सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। इस बैठक के बाद स्टालिन ने बताया कि चुनाव आयोग से यह अनुरोध किया गया था कि तमिलनाडु में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद कराया जाए ताकि संशोधन की प्रक्रिया बिना भ्रम और संदेह के पूरी हो सके, लेकिन आयोग ने यह मांग ठुकरा दी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, चुनाव आयोग ने हमारी यह मांग स्वीकार नहीं की कि विशेष पुनरीक्षण 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद किया जाए। इसीलिए आज की सर्वदलीय बैठक में हमने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। तमिलनाडु में अगला विधानसभा चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल 2026 में होना है। इस बैठक में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। तो दर्शकों, आपको इस पर क्या लगता है? क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी? कमेंट जरूर करिए। दुलारचंद कांड में अनंत सिंह को 14 दिन की हुई जेल। आरजेडी नेता का पोता बोला, फांसी के बाद ब्रह्म भोज करूंगा। बता दें कि मोकामा के आरजेडी नेता दुलारचंद के मामले में आज अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। 3 महीने बाद वो फिर से बेऊर जेल में ही रहेंगे। इससे पहले 6 अगस्त को अनंत सिंह मोकामा गोलीकांड में बेऊर से बाहर आए थे। आज ही पुलिस पेशी के लिए अनंत सिंह को ब्लैक स्कॉर्पियो में लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान अनंत सिंह की तस्वीर भी सामने आई थी। वो सफेद पैंट शर्ट और काले चश्मे में दिखाई दिए। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने 150 पुलिस वालों के साथ अनंत सिंह को देर रात उनके बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना में कारीगल चौक स्थित घर से गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है सरकार ने आक्रोश से बचने के लिए ऐसा किया है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट जरूर करिए। एसआईआर के खिलाफ भतीजी अभिषेक संग सड़क पर उतरेंगी सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी नेताओं को दिए गए निर्देश। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत के दिन मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने भतीजे व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ इसके विरुद्ध सड़कों पर उतरेंगी। मालूम हो कि आगामी 4 नवंबर से बूथ लेवल अधिकारी घर घर गणना फॉर्म लेकर पहुंचेंगे। उसी दिन तृणमूल ने कोलकाता में रैली का आह्वान किया है, जिसका नेतृत्व ममता और अभिषेक बनर्जी करेंगे। तृणमूल सूत्रों के अनुसार कोलकाता और आसपास के जिलों के नेता कार्यकर्ताओं को उसी दिन दोपहर रेड रोड स्थित BR अंबेडकर की प्रतिमा के सामने इकट्ठा होने का निर्देश दिया गया है। रैली दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी और जोड़ा सांको ठाकुर बाड़ी यानी रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास तक जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BR ऑफिस पर किया हमला, फर्नीचर जलाया, पार्टी वर्कर्स को जमकर पीटा। तेलंगाना के खम्मम जिले के मुनुगुरु इलाके में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BRS के स्थानीय ऑफिस पर हमला कर दिया। उन्होंने ऑफिस में तोड़फोड़ की, फर्नीचर जलाया और कांग्रेस का झंडा फहरा दिया। वायरल वीडियो में कांग्रेस के झंडे थामे लोग BRS ऑफिस में घुसते और नारेबाजी करते दिखाई दिए। झड़प के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें हमारा ऑफिस वापस दो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि BRS शासन के दौरान उनका ऑफिस जबरन कब्जा लिया गया था। उनका कहना है कि तब के विधायक ने पुलिस सुरक्षा में कांग्रेस दफ्तर पर कब्जा कर उसे BRS के गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। हम इसे फिर वापस लेंगे।
गुजरात में उचित मूल्य दुकान संघ की हड़ताल। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने दुकानदारों से कहा, आंदोलन जारी है, डटे रहो। जी हां, गुजरात में सस्ते अनाज के राशन दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अखिल गुजरात उचित मूल्य दुकान संघ ने यह फैसला लिया है। आज से पूरे राज्य में सस्ता अनाज वितरण प्रक्रिया बंद रहेगी। राज्य के 17,000 से ज्यादा डीलर आंदोलन में शामिल होंगे और वितरण व्यवस्था से अलग रहेंगे। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने दुकानदारों से हुंकार भरी है कि आंदोलन जारी रहे, डटे रहो। राजकोट में 700 व्यापारियों की हड़ताल के कारण 3 लाख कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। बिहार में नीतीश या तेजस्वी, कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव? रिजल्ट पर सट्टा बाजार का जानिए क्या है अनुमान। जी हां दर्शकों, बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान 6 और 11 नवंबर को होने हैं। उसके बाद नतीजे 14 नवंबर को जारी होंगे। एनडीए या महागठबंधन, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? इस बार में तरह तरह के सर्वे और अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के मशहूर फलोदी सट्टा बाजार ने भी बिहार चुनाव पर अनुमान लगाया है। इस सट्टा बाजार में नीतीश कुमार के एनडीए और तेजस्वी यादव के महागठबंधन पर अलग अलग भाव लगाए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर फलोदी सट्टा बाजार के चल रहे भावों के अनुसार एनडीए मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। सटोरियों का मानना है कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन सरकार में वापसी कर सकता है और उसे 243 में से 128 से 134 के बीच सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। फलोदी सट्टा बाजार में एनडीए के अंदर 101 सीटों पर लड़ रही भाजपा को सबसे ज्यादा 66 से 68 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उतनी ही सीटों पर लड़ रही नीतीश कुमार की जेडीयू को 54 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्षी दलों के महागठबंधन को फलोदी सट्टा बाजार में 100 से कम सीटें मिलने का अनुमान है। सटोरिये जो भाव लगा रहे हैं उसके हिसाब से राजद, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन को 93 से 99 के बीच सीटें मिल सकती हैं। इसमें सबसे ज्यादा 143 सीटों पर लड़ रही आरजेडी को 69 से 71 सीटें मिल सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। खबर अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।